आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा एक्चुअल प्रिपरेशन करना। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो अच्छे से प्रिपरेशन तो कर रहा था, नीट क्रैक नहीं कर पाया, अटक के रह गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है आपके नीट प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ 4 फेजेस में प्रिपरेशन करके आप गारंटीड नीट 2025 क्रैक कर सकते हो, नेक्स्ट 1 ईयर प्रिपरेशन करके या फिर उससे कम टाइम में भी। और आप 0 से स्टार्ट करके 680+ स्कोर कर सकते हो। और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए और भी ज्यादा ईजी हो सकता है। कैसे क्या करना है, कैसे स्टडी करना है, मंथ वाइज क्या पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपने पहले कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा पिछले साल। तो आपको सबसे पहले ना एनालिसिस करना है कि आपने कितने चैप्टर्स स्टडी कर रखा है। उन सब चैप्टर्स को ही अभी पहले रिवाइज कर लो। एक बार रिवीजन करना जरूरी। रिवीजन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इससे फायदा ये होगा कि आप ऑलरेडी आगे बढ़ जाओगे। जब ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा तब आप ऑलरेडी ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करने की वजह से आप ऑलरेडी आगे रहोगे। तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। नीट क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करता हूँ या फिर रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी रीडिंग मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी रीडिंग कैसे मार सकते हो, डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। नोट्स आपको बनाना जरूरी है। हर लेक्चर के बाद नोट्स कैसे बनाना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन बैंक या फिर कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। और उसी के साथ जो लास्ट 36 ईयर्स का आपको पीयूआई को सॉल्व करना जरूरी है। इसके लिए सॉल्यूशन आगे बताता हूँ। और साथ ही साथ आपको जो प्रोग्रेस नोटबुक और मिस्टेक नोटबुक आपको रखना है, क्योंकि प्रोग्रेस भी नोट करना है, मिस्टेक भी नोट करना है और टारगेट सेट करके स्टडी करना जरूरी है। टारगेट सेटिंग के ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगा। और आपको जो पूरे ईयर का हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको चार्ट बना लेना है। देखो जितने भी चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत सारे चीजों के लिए और भी वीडियोस आएगा। नीट 2025 कैसे क्रैक कर सकते हो इजीली, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बस अगर आप साथ रहते हो, हर एक चीज फॉलो करते हो, मैं गारंटी कहता हूँ कि आप नीट क्रैक कर पाओगे। तो चलो बात करते हैं फेज 1 के बारे में। फेज 1 में आपको सिर्फ 1 महीना देना है। इस 1 महीने में आपको सिंपली करना क्या है, देखो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ पढ़ भी रखे हो, पहले आपका फोकस रहेगा बेसिक्स क्लियर करने पे। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप कौन से चैप्टर्स पे पढ़ोगे? बायोलॉजी से आप लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम पढ़ सकते हो। फिजिक्स से आप यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स ये सब को पढ़ सकते हो। और केमिस्ट्री से मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और उसी के साथ जो जीओसी पढ़ सकते हो। इनमें से कोई भी चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो। ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे फर्स्ट महीने में, क्योंकि आप बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हो। बस आपको बेसिक्स क्लियर करने पे फोकस रखना है। और उसी के साथ जो आपको कंसिस्टेंसी मैनेज करना है, यानी कि रेगुलर स्टडी करना है। चाहे 2 घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ना है और धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करना है स्टडी आवर को। और तीसरा चीज ये करना है कि आपके जितने भी एडिक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन है उसको धीरे धीरे लिमिट में लाने की कोशिश करना है। उसको लिखो और रेगुलर नोट करना है। ये सब चीजों के लिए ना और भी बहुत सारे वीडियोस आएगा। मैं आपको हर एक चीज साथ ही साथ करके दिखाऊंगा और बस आप जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। नेक्स्ट फेज 2 में बात करता हूं। इसमें आपको 3 मंथ्स देना है। आपको फेज 2 में सेकंड मंथ में आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी आपका पूरा होना चाहिए। और इसी के साथ आपको जो जितने भी एडिक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन है उसको आप पूरी तरह से लिमिट में लेके आ जाओगे। ये चीज का ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ये चीज नहीं किए ना भाई, आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको जो स्टडी आवर को भी धीरे धीरे इंप्रूव करना जरूरी है। डे बाय डे आपको 10-10 मिनट करके स्टडी आवर को इंप्रूव करना है। हर एक चीज इंप्रूवमेंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ, हैंड होल्ड सपोर्ट देने वाला हूँ। और उसी के साथ 3rd और 4th मंथ में क्या करना है, यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा एक्चुअल प्रिपरेशन करना। आप अब टारगेट सेट करके स्टडी करना स्टार्ट करोगे। डेली वीकली टारगेट सेट कर लोगे। 4 मंथ्स के अंदर आपको एटलीस्ट 16 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेना है। या फिर कोचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट करना होगा। शुरू में आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जब शुरू के 2 महीने होगा उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा। इसमें हो सकता है कि मिस्टेक करो, आपको सिंपली मिस्टेक को एनालिसिस करना जरूरी है। कहाँ गलती कर रहे हो उस गलती को सुधारना जरूरी है। और मिस्टेक नोटबुक में वो चीज लिखते जाना है, प्रोग्रेस नोट करते जाना है। और साथ ही साथ आपको पीयूआई कुछ भी करना है और पेज वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। यानी कि एनसीईआरटी के 3-4 पेज कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और उसी के साथ जो है टेस्ट भी यूनिट वाइज देना जरूरी है। अब इन सब के लिए एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो अच्छे से प्रिपरेशन तो कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से, पीयूआई क्विज वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं देने की वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाया, अटक के रह गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आपको सिंपली करना क्या है, जितने भी पेजेस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीयूआई से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब सवाल आ जाते हैं कि ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से एनसीईआरटी अभ्यास बैच फॉर नीट 2025 लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि आपने एक चैप्टर से 3 से 4 पेज कंप्लीट कर लिया। अब इन 3-4 पेज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक पेज से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपको पीयूआईक्यू मार्क किया हुआ एनसीईआरटी मिल जाएगा विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन। यानी कि एनसीईआरटी के कौन से पेज से, कौन से टॉपिक से, कौन से साल में क्वेश्चन आ चुका है, वो सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। मतलब आपका हर तरह से प्रिपरेशन हो रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। नीट में जितने भी
टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि असर्शन रीजनिंग टाइप का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन हो गया, मैच टाइप क्वेश्चन हो गया, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन हो गया, PYQ टाइप क्वेश्चन हो गया। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा, जिस वजह से आप हर तरफ से प्रिपेयर हो पाओगे नीट प्रिपरेशन के लिए, और आपके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा नीट क्रैक करना। आप कहीं पे भी कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, और आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, जिसके वजह से आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे, एक्स्ट्रा चीजों में और भी फोकस कर पाओगे। और अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर चल रहा है कि NCERT अभ्यास बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो आप 3499 में ज्वाइन कर सकते हो, कुछ दिनों बाद प्राइस बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप कॉम्बो लेते हो, यानी कि NCERT बैच के साथ बुक्स का पैकेज लेते हो, जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, उसको भी लेना चाहो तो आप जो 5499 में ले सकते हो। तो ये कुछ ही टाइम के लिए ऑफर है, और एडिशनल ऑफर ये है कि PYQ मार्क किया हुआ NCERT भी मिल जाएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अभी के अभी जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी ईजी नहीं हो सकता अगर आप नीट के लिए सीरियस हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फेज 3 में, जिसमें आपको जो 5 मंथ्स देना है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है आपके नीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको पूरी तरह से एडवांस हो जाना है अगर आपको नीट क्रैक करना है, क्योंकि इसमें आपको पूरा एक्यूरेसी पे फोकस करना जरूरी है। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स कम से कम होना चाहिए, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, इंप्रूवमेंट करते रहना है। उसी के साथ जितने भी टफ टाइप के चैप्टर्स है या फिर टफ टॉपिक है, उसको इसी फेज में कंप्लीट करना है। भले आप 5th मंथ में करो, 6 मंथ करो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। और कंप्लीट प्लानर के लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, कब किस महीने में क्या करना है उसको देख लेना, यहाँ बताऊंगा, टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट, जब भी स्टडी करो आपको जो स्टॉप वॉच रेडी करके स्टडी करना है, यानी कि एक जल्दी से जल्दी हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करना है एक्यूरेसी के साथ, हर एक क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना है एक्यूरेसी के साथ, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। टाइम का सही यूटिलाइज करना स्टार्ट करना है आपको। उसी के साथ आपको रिवीजन भी करना है, पहले जो पढ़ चुके हो उस सबको रिवाइज करते रहना है। ऐसे तो आप वीकली रिवाइज करोगे, बट डिटेल रिवीजन करते रहना है। यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट भी देना है, और फुल मॉक टेस्ट अगर है तो फुल मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। उसी के साथ जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स को डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है। कोई भी आपका एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और इस टाइम पे ऐसा भी होगा कि आपका दिमाग भी खराब होगा, बट आपको काम डाउन रहना है, अपने आप को कंट्रोल करते रहना है, और नीट प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने मिस्टेक्स भी होते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। आप हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओ, या फिर टॉपिक भूलते जाओ, या फिर बैकलॉग भी आ जाए। उन सबको मैनेज सही से करना है। हर एक चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। मॉक टेस्ट वगैरह तो देने ही, जो कि मैंने पहले बताया। मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, कहाँ मिस्टेक करो उस पर ध्यान देना है, और सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए, उस पर फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको जो टारगेट सेट करके अच्छे से स्टडी करना ही है, बट टारगेट को डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है। टारगेट सेटिंग के ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगा, और उसी के साथ ऑलमोस्ट फुल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फेज 3 कंप्लीट होने के बाद। अब आ जाते हैं हम लोग फेज 4 में, जो कि आपका होगा लास्ट के 3 महीने, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से रिवीजन पे फोकस करना है, यानी कि जितने भी चैप्टर्स, जितने भी सब कुछ कंप्लीट कर रखा है उन सब पे फोकस करना है। अगर कुछ बाकी रह गया है उसको फर्स्ट महीने में ही आपको कंप्लीट कर लेना है, और उसी के साथ आपको जो है अपने वीक पॉइंट्स पे भी फोकस करना है, कि यानी कि कहीं से भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो उन वीक पॉइंट्स को आपको इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट तो आपको वीकली बेसिस पे देना जरूरी है, जो कि आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना चाहिए, वीकली आपको देना ही है। और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है, कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो उसको सुधारो, उन मिस्टेक्स पे काम करना है और इंप्रूव करते रहना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हाई क्वालिटी टाइप के क्वेश्चन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। छोटी से भी छोटी मिस्टेक नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंटली ये सब कुछ करते आ रहे हो ना, डेफिनेटली आपके लिए नीट क्रैक करना ईजी हो जाएगा। अब बात करता हूँ आपको स्टडी कैसे करना है। स्टडी के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लेक्चर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर पे ज्यादा फोकस रखना है, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते रहना है। अब नोट्स बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे लेक्चर के दौरान कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लेना है। बुलेट पॉइंट्स लिख लिए अगर आपने, तो यहाँ पे आपको नोट्स कैसे बना सकते हो आगे बताता हूँ। जैसे आपने ये कर लिया, अब आप करोगे रिकॉल कि आपने जो भी लेक्चर में देखा, क्या क्या समझा, आपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि मेमोरी फिर से अपडेट हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ये सब चीज करने के बाद बारी आ जाती है रिवीजन की, यानी कि उसको आप NCERT से रीडिंग मारने की कोशिश करोगे, और साथ ही साथ आपको जो है नोट्स भी बनाते रहना है। नोट्स इस बार अच्छे से बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स भी उससे आप बना लोगे। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट शुरू से करते जाओगे तो आप जल्दी से जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। ये चीज करने के बाद अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, मॉड्यूल से कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग टास्क कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो NCERT बैच 2025 से। वहां से आपका हेल्प मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और आपको PYQs भी वहीं से मिल जाएगा, तो सब कुछ
सॉल्यूशन भी मिल रहा है, टाइम भी बच रहा है। 10 मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, हर एक चीज आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा नीट क्रैक करने में। जितने भी अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, हर एक पॉइंट के लिए डिटेल वीडियो आ जाएगा, हर एक चीज के लिए टाइम टेबल से लेके हर एक चीज, प्लानर से लेके कैसे क्या करना है, हर चार्ट कैसे फॉलो करना है, हर एक चीज बना दूंगा आपके लिए, टूल्स भी लेके आ जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है और कंसिस्टेंटली स्टडी करना है, मेरे साथ रहना है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।